नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ सीए फाइनल ऑडिट पेपर नंबर 3 का डिटेल में एबीसी एनालिसिस शेयर करूंगा दिसंबर 21 एग्जाम्स के लिए। और साथ में मैं आपको चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा। हर चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन सा मटेरियल और रिसोर्स यूज करना है वो भी मैं बताऊंगा। और साथ में हर चैप्टर को कितना टाइम आपको अलोकेट करना है, मतलब रिवीजन टाइम अलोकेशन भी इस बार मैं आपको एबीसी एनालिसिस के साथ बताऊंगा। तो एबीसी एनालिसिस के साथ इस बार मैं आपको रिवीजन टाइम अलोकेशन भी बताने जा रहा हूँ। और ये वीडियो है न्यू कोर्स और ओल्ड कोर्स दोनों के लिए रहने वाला है। सबसे पहले एक बार मैं आपको एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स का जो आपका पेपर पैटर्न है वो मैं बता देता हूँ। एमसीक्यू आपके 30 मार्क्स के आते हैं और डिस्क्रिप्टिव पार्ट 88 मार्क्स का आता है, जिसमें से आपको 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है। ऑडिट के सिलेबस को आप दो पार्ट में बांट सकते हो, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में मैंने 3 चैप्टर कवर किए हैं, एथिक्स, कंपनी ऑडिट और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जो लगभग 50% वेटेज रखते हैं। एथिक्स में 15 नंबर का पेपर आता है, कंपनी ऑडिट से लगभग 5 to 8 मार्क्स का आता है और स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग से 30 to 35 मार्क्स का आपका पेपर आता है। 55 to 60 मार्क्स का टोटल इनसे पेपर आता है। इसके अलावा पार्ट बी में जो अदर चैप्टर्स है, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, न्यू कोर्स में लगभग 15 चैप्टर है, ओल्ड कोर्स में लगभग 18 चैप्टर है। ये नाम से छोटे, वैसे काफ़ी बड़े चैप्टर है और इनका वेटेज भी लगभग 50% रहता है, मतलब 55 to 60 मार्क्स का आपके पेपर में रहता है। इन चैप्टर को भी अपन को कवर करना होता है। अब ऑडिट के लिए आपको क्या मटेरियल और रिसोर्स रखना है आपके पास वो मैं बता देता हूँ। एक तो आपके पास आईसीआई का स्टडीमेट होना चाहिए, नवंबर 20 एडिशन का। स्टडीमेट अपन को पूरा नहीं पढ़ना, उसमें खाली कीवर्ड्स अपन को देखने हैं। कीवर्ड्स हाईलाइट वीडियोस के लिए मैंने डाल रखे हैं, वो कीवर्ड्स अपन को याद करने हैं, पूरा नहीं पढ़ना। दूसरा, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के नोट्स होने चाहिए। जो समरी नोट्स मैंने वेबसाइट पर डाल रखे हैं, लगभग 50 पेज के मैंने प्रोनाउंसमेंट से बना रखे हैं, वो नोट्स आपके पास होने चाहिए। क्योंकि ऑडिट की जो प्रोनाउंसमेंट है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की, वो कोई नहीं पढ़ सकता, इंडिया में कोई भी नहीं पढ़ सकता उसको, तो वो अपन को नहीं पढ़नी। इसलिए अपन को स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के नोट्स चाहिए, वो आप वेबसाइट से ले लेना और प्रिंट निकाल लेना, फ्री नोट्स हैं। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक कोई सा भी हो, चाहे तो मेरा वाला देख लेना, चाहे कोई दूसरा क्वेश्चन बैंक जो इंस्टीट्यूट का कॉपी पेस्ट हो, मतलब सॉल्यूशन पूरे के पूरे कॉपी पेस्ट हो, वो क्वेश्चन बैंक आपको रेफर करना है। क्वेश्चन बैंक अगर आप मेरा फॉलो करते हो, मेरे में फेब 21 तक के सारे क्वेश्चन कवर्ड है। और उसके बाद में 21 और नवंबर 21 की जो आरटीपी आई थी, ये आप अलग से देख लेना एक बार। वैसे इनमें एक दो क्वेश्चन न्यू मिलेंगे आपको, मई और नवंबर 21 की आरटीपी, क्योंकि ऑडिट की मैं एडिशनल क्वेश्चन की अलग से फाइल नहीं निकालूंगा। इसके अलावा आईसीआई का एमसीक्यू का आपके पास डाइजेस्ट भी होना चाहिए एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए। बस ये आपके पास मटेरियल होना चाहिए, इसके अलावा अपन को कुछ भी रेफर नहीं करना। अब स्टार्ट करते हैं अपन एबीसी एनालिसिस। सबसे पहले पार्ट ए में मैंने 3 चैप्टर कवर किए थे, एथिक्स, कंपनी ऑडिट और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। पूरा का पूरा पार्ट ए कैटेगरी ए में कवर करेगा, पूरा का पूरा कैटेगरी ए, जिसमें एथिक्स आपको सबसे पहले कैसे कवर करनी है। एथिक्स के लिए मैंने कीवर्ड्स का एक हाईलाइट वीडियो डाल रखा है, मतलब स्टैंडर्ड्स जो स्टडीमेट है इंस्टीट्यूट की, उसमें मैंने पूरा का पूरा एथिक्स आपको मार्क करवा रखा है। तो स्टडीमेट में कीवर्ड्स वाला जो वीडियो डाल रखा है मैंने, स्टडीमेट से जो मार्किंग करवा रखी है, वो आपको पूरा का पूरा वीडियो देख के मार्किंग करनी है स्टडीमेट में, और वो पूरी की पूरी मार्किंग याद करनी है। मैंने शेड्यूल के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट लाइन्स थी सब मार्क करवा रखी है। अगर आपने वो कर लिया, आपकी पूरी की पूरी एथिक्स अच्छे से कवर हो जाएगी। साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए एक बार आप क्वेश्चन बैंक देख लेना। कंपनी ऑडिट में आप एक बार या तो स्टडीमेट देख लेना, टाइम मिला तो मैं स्टडीमेट में मार्किंग करवा दूंगा कीवर्ड्स की, वो देख लेना। अगर आपके पास नोट्स हैं कंपनी ऑडिट के कोई भी नोट्स हैं, वो नोट्स भी आप रेफर कर सकते हो। प्लस साथ में क्वेश्चन बैंक एक बार आप देख लेना कंपनी ऑडिट के लिए। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के लिए आपको टोटल ऐसे एक बार देखने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग 35 मार्क्स के आते हैं, तो एक बार टोटल ऐसे आपको गो थ्रू करने पड़ेंगे। तो नोट्स तो आपको टोटल ऐसे के पढ़ने हैं, जो 50 पेज के नोट्स हैं वो तो सब ऐसे के आपको पढ़नी है, फिर अपन को क्वेश्चन बैंक भी करना है। तो नोट्स तो सारे 50 पेज के आपको पढ़नी है, सभी ऐसे के। अब ऐसे का सीक्वेंस क्या होना चाहिए या ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे कौन से हैं, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले 200 की सीरीज में ऐसे 210, 230, 240, 250 और 299। ऐसे 400 की सीरीज में 402 और 450, 300 की सीरीज में 320, 500 की सीरीज में 500, 505, 530, 540 और 560, 600 की सीरीज में 610, 620 और 700 की सीरीज में 701, 705, 706 और 710। इसके बाद जो अदर ऐसे हैं 500 की सीरीज में, ये भी थोड़े बहुत काम के हैं, कभी कभी रिपीट हो जाते हैं। 510, 520, 550, 570 और 580 और एक अदर ऐसे बच गए, 10-12 ऐसे और बच गए। ये तो जो मैंने ऊपर लिखे इनके तो आप नोट्स प्लस क्वेश्चन बैंक देख लेना, और जो मैंने नीचे लिख रखे हैं अदर वाले और 500 के कुछ ऐसे, इनके आप खाली नोट्स भी देखोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन नोट्स तो जरूर देखने हैं आपको। तो इस अकॉर्डिंग आप ऐसे कवर कर सकते हो। नोट्स प्लस क्वेश्चन बैंक ऊपर वाले जो भी ऐसे मैंने लिखे हैं वो कर लेना, नीचे वालों के खाली नोट्स भी देखोगे तो भी अपना काम चल जाएगा। अब अपन आते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी आपको करना है, इसमें से अगर आपने इसको छोड़ दिया तो दिक्कत आ जाएगी, ऑडिट में पास होना मुश्किल हो जाएगा। अब पार्ट बी में सबसे पहले कैटेगरी ए चैप्टर अपन देख लेते हैं। कैटेगरी ए कौन कौन से चैप्टर है और क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर है आपको कवर करना है ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आया था, इस बार गारंटी से इसका क्वेश्चन आएगा। ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कीवर्ड्स हाईलाइट वीडियो देख लेना, इसका जरूर देखना कीवर्ड्स हाईलाइट वीडियो प्लस क्वेश्चन बैंक देख लेना। या तो खाली कीवर्ड्स हाईलाइट वीडियो देखोगे तो भी काम चल जाएगा, या ऐसा कर लेना पहले क्वेश्चन बैंक देख लेना, कीवर्ड्स हाईलाइट वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा 3-4 टॉपिक एक्स्ट्रा हैं स्टडीमेट में, वो
आप हाईलाइट करके देख लेना। वो मैंने कीवर्ड्स मार्क करवा रखे हैं, स्टडीमेट के पूरे कीवर्ड्स मैंने मार्क करवा रखे हैं, वो वीडियो देख लेना आप। दोनों चीज़ें देख लेना, बेटर रहेगा। दूसरा ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ये चैप्टर कर लेना, हमेशा आता है इससे क्वेश्चन, हमेशा ही क्वेश्चन आता है। कीवर्ड्स हाईलाइट वीडियो इसका भी देख लेना प्लस क्वेश्चन बैंक देख लेना। कीवर्ड्स हाईलाइट वीडियो जरूर देखना प्लस क्वेश्चन बैंक भी देखना। तीसरा ऑडिट अंडर फिस्कल लॉ, इसमें से 2-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, काफ़ी बार 2-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी एक क्वेश्चन तो आता ही है। ऑडिट अंडर फिस्कल लॉ में टैक्स ऑडिट और जीएसटी ऑडिट 2 चीज़ें हैं। टैक्स ऑडिट के मैंने नोट्स डाल रखे हैं, आप वो रेफर कर सकते हो नोट्स प्लस क्वेश्चन बैंक देख लेना। जीएसटी ऑडिट के लिए खाली क्वेश्चन बैंक सफिशिएंट है, जीएसटी ऑडिट के नोट्स भी नहीं है मेरे। टैक्स ऑडिट के नोट्स हैं, वेबसाइट पर भी डाल रखे हैं और टेलीग्राम चैनल पर भी डाल रखे हैं, वो नोट्स देख के क्वेश्चन बैंक कर लेना। टैक्स ऑडिट का तो गारंटी से क्वेश्चन आएगा। जीएसटी ऑडिट का कभी कभार क्वेश्चन नहीं भी आता, कभी कभार आ भी जाता है। जीएसटी ऑडिट में ये फायदा है कि क्वेश्चन रिपीट होता है, तो खाली क्वेश्चन बैंक भी देख लोगे ना, आपका काम चल जाएगा। इसके बाद पीयर रिव्यू और क्वालिटी रिव्यू 2 चैप्टर हैं। न्यू कोर्स में दोनों चैप्टर हैं, ओल्ड कोर्स में खाली पीयर रिव्यू है। कैटेगरी ए में पीयर रिव्यू मैंने कवर किया है, पीयर रिव्यू कैटेगरी ए में। पीयर रिव्यू के लिए कीवर्ड्स का मैंने वीडियो डाल रखा है, कीवर्ड्स हाईलाइट वीडियो जरूर देखना प्लस क्वेश्चन बैंक। खाली क्वेश्चन बैंक मत करना, कीवर्ड्स वाला वीडियो जरूर देखना आपको। इसके बाद ऑडिट ऑफ बैंक, ये भी आपको कवर करना है, क्वेश्चन बैंक भी देखना है प्लस कीवर्ड हाईलाइट वीडियो भी देखना है, बैंक का भी। कीवर्ड हाईलाइट वीडियो बैंक का भी डाल रखा है मैंने, वो भी आपको देखना है। ऑडिट ऑफ बैंक में एक बात ध्यान रखना, जो कीवर्ड्स हाईलाइट वीडियो है उसमें मैंने जो वाउचिंग वाली चीज़ें हैं वो मैंने मार्किंग नहीं करवा रखी, हाईलाइट नहीं करवाया मैंने वाउचिंग वाली चीज़ें, क्योंकि वाउचिंग अगर मैंने मार्किंग करवा दी होती तो आपकी सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाती, इतनी सारी वाउचिंग वेरिफिकेशन है। तो वाउचिंग का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे एडवांस की वाउचिंग आ जाए, कोई भी वाउचिंग का क्वेश्चन आ जाए, या फॉरेन एक्सचेंज वगैरह किसी की भी वाउचिंग का क्वेश्चन आ जाए, वो आपको अपने मन से लिखना है, जैसे सीए इंटर में आप लिखते थे। तो वाउचिंग वाली चीज़ मैंने मार्किंग नहीं करवा रखी ऑडिट ऑफ बैंक वाले कीवर्ड हाईलाइट वीडियो में। वैसे आता नहीं है, लेकिन कभी कभार आ जाए तो आपको वो मन से लिखना है। मन से लिखोगे तो 4 में से 3-3.5 नंबर मिल जाते हैं, 2.5 नंबर तो गारंटी से मिल ही जाते हैं, अगर आप थोड़े बहुत पॉइंट ठीक ठाक लिख देते हो तो। इसके बाद ऑडिट ऑफ सीएफएस, ये चैप्टर भी इस बार कैटेगरी ए में। सीएफएस में आप खाली क्वेश्चन बैंक देख लेना, काम चल जाएगा। क्वेश्चन बैंक में टोटल कंसेप्ट कवर्ड है, मतलब पूरे का पूरा स्टडीमेट के टोटल क्वेश्चंस लगभग कवर्ड है, टोटल कंसेप्ट कवर्ड है। तो ये कैटेगरी ए लगभग 30 मार्क्स का कवरेज रहता है, इन 6 चैप्टर का 30 मार्क्स का, हर चैप्टर में से क्वेश्चन आने का चांसेस है और एमसीक्यू भी आने के चांसेस है। ये फर्स्ट प्रायोरिटी भी आपका करना। इसके बाद कैटेगरी बी भी आपको करनी है। कैटेगरी बी में हो सकता है इस बार 5 चैप्टर मैंने लिखे हैं, इन 5 टॉपिक या 5 चैप्टर में से 3 में से तो गारंटी से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। पीएसयू गारंटी से कर लेना, पीएसयू में एक क्वेश्चन आने का चांस है इस बार। एनबीएफसी भी कर लेना, काफ़ी अटेम्प्ट से नहीं आया था, एनबीएफसी का भी एक क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट और ऑपरेशनल ऑडिट 3 चैप्टर है एक तरीके से ये, उसमें से मैंने एक टॉपिक उठाया खाली इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट का तो काफ़ी पहले क्वेश्चन आया था, तो बाकी मैनेजमेंट और ऑपरेशनल ऑडिट तो रिपीट हो रहे हैं 2-3 अटेम्प्ट से। इंटरनल ऑडिट जरूर कर लेना, मैनेजमेंट ऑपरेशनल ऑडिट रहने देना चाहे, लेकिन पहले इंटरनल ऑडिट करना, पहले इंटरनल ऑडिट कर लेना। इसके अलावा क्वालिटी रिव्यू कर लेना, क्वालिटी रिव्यू पूरा अमेंड हुआ था लास्ट अटेम्प्ट में, आपको पता है, तो क्वालिटी रिव्यू कर लेना, चांसेस है उसका भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस कर लेना, एक लाइफ इंश्योरेंस ओल्ड कोर्स में नहीं है, न्यू कोर्स वाले लाइफ इंश्योरेंस कर लेना, न्यू कोर्स में लाइफ इंश्योरेंस है। और क्वालिटी रिव्यू भी ओल्ड कोर्स में नहीं है, ओल्ड कोर्स वालों को नहीं करना, ओल्ड कोर्स वाले के लिए ओनली स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर है वही कैटेगरी बी है। तो ये 5 टॉपिक या 5 चैप्टर कैटेगरी बी हैं। इनमें क्या करना है आपको, कीवर्ड्स हाईलाइट वीडियो मैंने डाल रखे हैं सबके, या तो कीवर्ड्स हाईलाइट वीडियो देख लो या खाली क्वेश्चन बैंक देख लो। खाली क्वेश्चन बैंक देखोगे तो भी काम चल जाएगा, कीवर्ड्स हाईलाइट वीडियो भी देखोगे तो भी काम चल जाएगा। अगर आपके पास एक्स्ट्रा ही टाइम है तो दोनों चीज़ें देख लेना, एक्स्ट्रा टाइम अगर आपके पास है तो 15 से 20 नंबर की ये भी आ सकती है, मतलब 5 में से 3 टॉपिक पे क्वेश्चन इनमें से भी आ सकता है। अब बाकी जो चैप्टर बच गए वो सारे कैटेगरी सी। सबसे पहले ऑडिट प्लानिंग वाला चैप्टर है, इसके बाद इंटरनल कंट्रोल वाला चैप्टर है, चैप्टर 3। इंटरनल कंट्रोल में याद रखना 2 टॉपिक, मैं पहले भी बोला था, रिस्क बेस्ड ऑडिट और स्टेप्स फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन, कभी भी आ सकते हैं, ये काफ़ी बार आ भी चुके। रिस्क बेस्ड ऑडिट और स्टेप्स फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन ये करना है, ये करना है आपको, 2 टॉपिक तो करनी है चैप्टर जो इंटरनल कंट्रोल वाला चैप्टर है। बाकी आप नहीं करो तो चलेगा, लेकिन ये 2 टॉपिक तो आपको करनी है। एक लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर है, एक ऑडिट रिपोर्ट वाला चैप्टर है, एक ऑपरेशनल और मैनेजमेंट ऑडिट वाला चैप्टर है, जनरल इंश्योरेंस है, ड्यू डिलिजेंस है, फोरेंसिक ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन। ये 3 चैप्टर हैं एक तरीके से, वैसे तो एक ही बना रखा है इंस्टीट्यूट ने, लेकिन ये अलग अलग 3 चैप्टर हैं और काफ़ी लेंदी है। इन तीनों में से एक का क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, अब एक कोई सा भी आ सकता है इनमें से, इसलिए ये सी कैटेगरी है। आप करना चाहो तो एक बार फोरेंसिक ऑडिट थोड़ा बहुत देख सकते हो, बाकी इन 3 में से कोई सा भी आ सकता है एक क्वेश्चन, चाहे वो ड्यू डिलिजेंस का ही आ सकता है, फोरेंसिक ऑडिट का भी आ सकता है, चाहे इन्वेस्टिगेशन का भी आ सकता है। एक क्वेश्चन गारंटी से आ सकता है इनमें से, हो सकता है कि कभी आए ना, लेकिन एक क्वेश्चन आने के फिर भी चांसेस हैं। इसके अलावा ओल्ड कोर्स में 2 चैप्टर और हैं जो सी कैटेगरी हैं, कॉस्ट ऑडिट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये खाली ओल्ड कोर्स में। तो ये सारे चैप्टर सी कैटेगरी में है, इनका वेटेज भी 10 से 15 नंबर, ऐसा मत सोचना इनमें से कुछ नहीं आएगा, 10 से 15 नंबर की चीज़ें आने के चांसेस है। हो सकता है, एक तो मैंने बताया आपको ड्यू डिलिजेंस, फोरेंसिक ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा, तीनों में से किसी का भी एक क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है जनरल इंश्योरेंस से एक क्वेश्चन आ जाए, क्या पता जो ऑडिट प्लानिंग है इंस्टीट्यूट उसमें से पूछ ले। तो
इसलिए 10 से 15 नंबर का इनका भी वेटेज, 10 से 15 नंबर का वेटेज इनका भी है। इनके लिए आप चाहो तो खाली क्वेश्चन बैंक देख सकते हो, या 2-3 चैप्टर, अगर आपके पास टाइम बिल्कुल ही कम है मान लो, तो 1-2 चैप्टर आप अपने अकॉर्डिंग छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। बाकी खाली क्वेश्चन बैंक भी देख लोगे, मोर देन सफिशिएंट है, पूरी कवरेज आपकी हो जाएगी। कोई कीवर्ड्स वगैरह कुछ भी नहीं देखने, आप खाली क्वेश्चन बैंक देख लो। क्वेश्चन बैंक में मैंने कीवर्ड्स मार्क करवा रखे हैं, खाली वो देख लो, अलग से कोई वीडियो देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है इन चैप्टर्स की। इस तरह से आप ऑडिट को कवर कर सकते हो। एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए आईसीआई का जो एमसीक्यू का कंपाइलर है खाली वो कर लेना, अलग से कोई बुक मत लेना। आईसीआई का जो एमसीक्यू कंपाइलर है मोर देन सफिशिएंट है, या तो उसमें से कुछ एमसीक्यू आ जाएंगे या कुछ न्यू बन के आएंगे, और न्यू बन के आएंगे तो क्वेश्चन बैंक जो मैंने बताया उसमें से, या कीवर्ड्स वाले जो वीडियो उनमें से आएंगे, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा आपके पास। तो इसके बाद कुछ चीज़ें और हैं, ऐसे का नाम और नंबर, ये आपको याद जरूर करना है। ऐसे का नाम और नंबर, इसके मार्क्स होते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। एथिक्स में क्लोज नंबर, ये भी कंपलसरी आपको याद रखने पड़ेंगे, इसके भी नंबर होते हैं। एथिक्स में क्लोज नंबर आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके अलावा कंपनी ऑडिट में जो सेक्शन नंबर है, चाहो तो याद कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। 123 से हैं शायद आपके, और 148 तक है, वो चाहो तो याद कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। कारो के जो क्लोज नंबर है नहीं करने आपको याद। कारो आपके पास, आपके जो एप्लीकेबल है वो भी मैं बता दूं, 2016 वाला एप्लीकेबल है दिसंबर 21 एग्जाम के लिए, 2020 वाला नहीं है, 2016 वाला एप्लीकेबल है। इसके अलावा टैक्स और जीएसटी ऑडिट के जो क्लोज नंबर है वो बिल्कुल फालतू है, नहीं करने हैं आपको याद। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, रिवीजन टाइम एलोकेशन आपको कैसे करना है ये अपन और देख लेते हैं। तो फर्स्ट रिवीजन आप कर रहे हो मान लो, तो किस किस वे में आपको रिवीजन करना है। सबसे पहले आपको पहले दिन आप एथिक्स और कंपनी कर सकते हो। एथिक्स और कंपनी एक दिन में आप कर सकते हो। अगर मान लो आपके पास, आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, तो बोथ ग्रुप में आपके पास पहले रिवीजन में मैंने बताया था आपके पास लगभग एवरेज 7-8 दिन का टाइम होगा, तो उस अकॉर्डिंग मैंने ये बनाया है, 7-8 दिन का टाइम होगा। अगर आप मान लो सिंगल ग्रुप दे रहे हो, आपके पास थोड़ा ज़्यादा टाइम होगा, आप थोड़ा एक्स्ट्रा भी दे सकते हो, लेकिन अगर इतना टाइम देते हो ये सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा देते हो थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन इससे कम देते हो बेस्ट, अच्छी बात है ही वो, लेकिन एकदम ही ज़्यादा देते हो वो दिक्कत वाली बात है। वो आप थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो, ये मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। एथिक्स और कंपनी आप एक दिन में कर सकते हो, अगर आप पढ़ रखे हो तो। अगर पढ़ ही नहीं रखे, आप पहली बार पढ़ोगे तो वो बात अलग है। रिवीजन का मैं बता रहा हूँ, ये रिवीजन का। तो एथिक्स और कंपनी अगर आपने पढ़ रखा है, एक दिन में आप आराम से रिवाइज कर सकते हो। फर्स्ट डे आप पहले एथिक्स और कंपनी कर लेना, सिंपल भी पढ़ेंगे और समझ में भी आएंगे आपको। उसके बाद अगले दो दिन या तो चाहो तो आप पहले स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग कर लो, चाहो तो आप कैटेगरी ए स्मॉल चैप्टर कर लो, ये आपकी चॉइस है। पहले आपको स्मॉल चैप्टर पे जाना है या स्टैंडर्ड्स पे जाना है। स्टैंडर्ड्स की लैंग्वेज थोड़ी टेक्निकल होती है, और जो स्मॉल चैप्टर है इनकी लैंग्वेज फिर भी थोड़ी बहुत ठीक है। स्टैंडर्ड्स में लैंग्वेज थोड़ी टेक्निकल हो जाती है, ये आपकी चॉइस है। मैंने स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग बाद में किए थे, पहले मैंने ये जो स्मॉल चैप्टर है कैटेगरी ए और बी पहले ये कर लिए थे, फिर मैंने किए थे। बाकी आप चाहो तो पहले स्टैंडर्ड्स भी कर सकते हो और बाद में कैटेगरी ए स्मॉल चैप्टर। तो पहले मान लो आपने स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग करे, तो सेकंड और थर्ड डे आपको स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग करने, जो मैंने सीक्वेंस बताया ना उस सीक्वेंस में करने। कुछ मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे ऊपर वाले, वो पहले कर लेना, और उसके बाद जो 15-20 ऐसे हैं, कुछ 500 वाली सीरीज के और कुछ अदर ऐसे, वो आप बाद में कर लेना। तो इस अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग करना। नोट्स जरूर पढ़ना सब ऐसे के, और क्वेश्चन बैंक कोशिश करना सारे ऐसे के देख पाओ। नहीं देख पाओ तो कम से कम जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए पहले उनका देखना, फिर दूसरे वालों का देख लेना। इस तरह से स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग आपके 2 दिन में कवर अप हो सकते हैं। इसके बाद आपको आना है कैटेगरी ए स्मॉल चैप्टर। कैटेगरी ए स्मॉल चैप्टर को मैंने 2 दिन एलोकेट किए हैं, 2 दिन में आप कैटेगरी ए स्मॉल चैप्टर कर सकते हो अगर आपने पहले एक बार भी पढ़ रखा है तो। नहीं भी पढ़ रखा, कीवर्ड्स याद करोगे तो 2 दिन में कर लोगे। कीवर्ड्स याद करोगे तो, लाइन टू लाइन पढ़ोगे तो नहीं होगा, कीवर्ड्स याद करोगे तो 2 दिन में कवर कर सकते हो। कैसे करोगे? पहले दिन 2 दिन मैंने एलोकेट किए। पहले दिन क्या करना, ऑडिट कमेटी, फिस्कल लॉ और सीएफएस। ऑडिट कमेटी, फिस्कल लॉ और सीएफएस ये कर लेना। ये तीनों एक तरीके से समझ में भी आ जाएंगे आपको, और कंसेप्ट टाइप वाले हैं और अच्छे से याद भी हो जाएंगे। पहले ये कर लेना। और दूसरे दिन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, पीयर रिव्यू और बैंक्स। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, पीयर रिव्यू और बैंक्स, ये 3 चैप्टर कर लेना। ऐसे 2 दिन में आप कैटेगरी ए के जो चैप्टर हैं आप कवर कर सकते हो। कैटेगरी ए के चैप्टर आप चाहो तो पहले उठा सकते हो, स्टैंडर्ड से पहले चाहो तो। इसके बाद कैटेगरी बी स्मॉल चैप्टर। कैटेगरी बी स्मॉल चैप्टर को आप 1.5 से 2 दिन दे सकते हो। 1.5 दिन में आराम से हो जाएंगे, नहीं हो पाते तो 2 दिन तक भी आप जा सकते हो। और अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आपके पास ज़्यादा ही टाइम है, फिर तो बात ही अलग है। फिर तो आप सब में आप 1-1 दिन एक्स्ट्रा भी कर सकते हो। अब कैटेगरी बी स्मॉल चैप्टर में कैसे करोगे? सबसे पहले एनबीएफसी, पीएसयू, लाइफ इंश्योरेंस। एनबीएफसी, पीएसयू, लाइफ इंश्योरेंस कर लेना सबसे पहले। ये तीनों एक सेम टाइप के लगेंगे आपको। इसके बाद आप देखना इंटरनल ऑडिट और क्वालिटी रिव्यू। इंटरनल ऑडिट और क्वालिटी रिव्यू ये आपका हाफ डे में आराम से हो सकता है अगर आप खाली कीवर्ड करते हो तो। खाली कीवर्ड, और मैं यहाँ इंटरनल ऑडिट बोल रहा हूँ, मैनेजमेंट और ऑपरेशनल ऑडिट नहीं बोल रहा, खाली पहले इंटरनल ऑडिट करना। इसके बाद लास्ट 1 से 1.5 दिन में कैटेगरी सी स्मॉल चैप्टर जितने आपसे हो सकते हैं रिवाइज, उतना कोशिश करना क्वेश्चन बैंक से कीवर्ड याद करने का। क्वेश्चन बैंक से कीवर्ड। अब कैटेगरी सी में क्या करें अगर मैं बताऊं मेरे अकॉर्डिंग, तो देखो ड्यू डिलिजेंस, फोरेंसिक ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा। अब कुछ भी नहीं कह सकते, कोई सा भी आ सकता है वो। ड्यू डिलिजेंस भी आ सकता है, फोरेंसिक ऑडिट भी आ सकता है, इन्वेस्टिगेशन भी आ सकता है।
चाहो तो आप ड्यू डिलिजेंस कर सकते हो, क्योंकि ड्यू डिलिजेंस लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आया था। फोरेंसिक ऑडिट भी 2-3 अटेम्प्ट से रिपीट हो रहा है, चाहो तो ये कर सकते हो आप। बाकी ऑडिट प्लानिंग वाला जो छोटा सा चैप्टर है, इसके मैंने नोट्स डाल रखे हैं, 2-3 पेज के नोट्स होंगे, वो देखना चाहो तो एक बार वो देख सकते हो। इसके अलावा देखना चाहो आप इंश्योरेंस और जो ऑपरेशनल ऑडिट है, ऑपरेशनल ऑडिट और जनरल इंश्योरेंस, ये देखना चाहो तो ये देख सकते हो। ऑपरेशनल ऑडिट और जनरल इंश्योरेंस दोनों के मैंने कीवर्ड मार्क करवा रखे हैं, देखना चाहो तो आप देख सकते हो। ये 2-3 चैप्टर अगर आप देखना चाहो सी कैटेगरी में फर्स्ट प्रायोरिटी पे तो देख सकते हो, और बाकी अगर आपसे नहीं होते तो स्किप भी कर सकते हो। सी कैटेगरी में कोई बड़ी बात नहीं है, 5-7 नंबर का स्किप हो जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस तरह से अगर आप कवर करोगे आपकी पूरी की पूरी ऑडिट कवर हो जाएगी। ये मैंने एक आपको रिवीजन टाइम बता दिया, अगर आप बहुत ग्रुप दे रहे हो इस अकॉर्डिंग रिवीजन करोगे सफिशिएंट है आपके लिए। 8 दिन में आप पूरी ऑडिट रिवाइज कर सकते हो अगर आपने एक बार पहले पढ़ रखी है। और छोटे चैप्टर अगर आप पढ़ भी नहीं रखे तो कीवर्ड याद करते हो तो इस अकॉर्डिंग आप कवर कर सकते हो। कीवर्ड देखना, आप कीवर्ड मार्क करोगे खुद ही पता चल जाएगा आपको कि 2-3 घंटे में आपका ऑडिट ऑफ बैंक हो जाएगा। 2-3 घंटे में आप आराम से पीयर रिव्यू याद कर लोगे, 2-3 घंटे में क्वालिटी रिव्यू याद कर लोगे अगर इस तरह से करते हो तो ये डिटेल था रिवीजन टाइम एलोकेशन का। एक बार मैं फिर से आपको समराइज कर देता हूँ। मटेरियल रिसोर्स क्या फॉलो करना ऑडिट में, आईसीए का स्टडी मैट आपके पास होना चाहिए। सब चीज़ों को प्रिंट निकालना, पीडीएफ मत रखना। स्टैंडर्ड्स ऑन रीडिंग के नोट्स वेबसाइट से मिल जाएंगे, फ्री नोट्स हैं। क्वेश्चन बैंक का प्रिंट मे और नवंबर 21 की आरटीपी देख लेना एक बार, 2-2 3-3 क्वेश्चन न्यू मिलेंगे आपको मुश्किल से, प्लस आईसीआई का डाइजेस्ट एमसीक्यू का उसका प्रिंट। ये देख लिया आपने। एबीसी एनालिसिस कैटेगरी ए में सबसे पहले पार्ट ए वाला जो है एथिक्स, कंपनी ऑडिट और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, सारे के सारे कैटेगरी ए है। इनमें क्या करना है मैंने बता दिया आपको, मटेरियल क्या फॉलो करना है, स्टैंडर्ड्स का सीक्वेंस क्या रखना है ये आप देख लो एक बार। इसके बाद पार्ट बी में कैटेगरी ए में जो चैप्टर है ऑडिट कमेटी, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, फिस्कल लॉ वाला चैप्टर है जिसमें टैक्स ऑडिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीएसटी ऑडिट भी देखना है आपको, क्वेश्चन बैंक्स, पीयर रिव्यू, ऑडिट ऑफ बैंक्स और ऑडिट ऑफ सीएफएस। इसके बाद कैटेगरी बी पीएसयू, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पीएसयू भी, एनबीएफसी, इंटरनल ऑडिट, क्वालिटी रिव्यू और लाइफ इंश्योरेंस। इसके बाद कैटेगरी सी में जो भी अदर चैप्टर बच गए आपके, ऑडिट प्लानिंग, इंटरनल कंट्रोल, लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिट, ऑडिट रिपोर्ट, ऑपरेशनल एंड मैनेजमेंट ऑडिट, जनरल इंश्योरेंस, ड्यू डिलिजेंस, फोरेंसिक ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन और ओल्ड कोर्स के हो अगर आप तो कॉस्ट ऑडिट और कोऑपरेटिव सोसाइटी, 2 चैप्टर एक्स्ट्रा और है वो भी सी कैटेगरी है। ये सब सी कैटेगरी, इनका भी वेटेज होता है 10 से 15 नंबर का। इसके बाद एमसीक्यू की प्रैक्टिस आप आईसीआई एमसीक्यू कंपाइलर से कर सकते हो। अब रिवीजन टाइम एलोकेशन कैसे करना मैंने आपको बता दिया। एथिक्स और कंपनी को 1 दिन एलोकेट कर सकते हो, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को 2 दिन एलोकेट कर सकते हो, कैटेगरी ए स्मॉल चैप्टर को भी 2 दिन एलोकेट कर सकते हो। कैसे एलोकेट करना है वो भी मैंने बताया था आपको। कैटेगरी बी स्मॉल चैप्टर को भी 1.5 से 2 दिन एलोकेट कर सकते हो, और कैटेगरी सी स्मॉल चैप्टर को 1 से 1.5 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हो। इस अकॉर्डिंग आप 8 दिन में ऑडिट को रिवाइज कर सकते हो अगर आप बहुत ग्रुप दे रहे हो। सिंगल ग्रुप दे रहे हो मैंने आपको बताया 2-3 दिन आप एक्स्ट्रा कर सकते हो। 2-3 दिन एक्स्ट्रा मतलब स्टैंडर्ड्स को 1 दिन एक्स्ट्रा दे दिया, कैटेगरी ए स्मॉल चैप्टर को 1 दिन एक्स्ट्रा दे दिया, 1 दिन आपने कैटेगरी सी और पढ़ ली। इस अकॉर्डिंग आप मैनेज कर सकते हो। साथ में मैं आपको नोट्स का और बता देता हूँ, नोट्स वगैरह कहाँ हैं वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये फ्री रिसोर्स में जाओगे, यहाँ सी ए फाइनल न्यू कोर्स, सी ए फाइनल ओल्ड कोर्स, यहाँ आपको ऑडिट के स्टैंडर्ड्स वगैरह के नोट्स मिल जाएंगे। चैप्टर के जो भी नोट्स हैं वो भी यहाँ आपको मिल जाएंगे, जो भी चैप्टर के वगैरह के नोट्स हैं वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। इनका प्रिंट वगैरह आप ले लेना। कीवर्ड्स हाईलाइट वीडियो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ जाओगे आप प्लेलिस्ट देखना, सी ए फाइनल ऑडिट कीवर्ड्स हाईलाइट वीडियो, इसमें आपको सारे के सारे कीवर्ड्स हाईलाइट वीडियो आपको मिल जाएंगे। और आपको टोटल कीवर्ड्स हाईलाइट वीडियो एक बार देख लेना। कैटेगरी ए और बी के तो देखनी है आपको, जो कैटेगरी ए और बी चैप्टर है, ए वाले को तो देखनी ही है, ए वाले को छोड़ने नहीं है आपको। इस अकॉर्डिंग आप ऑडिट को कवर अप कर लोगे। बाकी कोई आपका स्पेशल डाउट हो इनके रिगार्डिंग, ऑडिट के रिगार्डिंग कोई भी स्पेशल डाउट हो आप यहीं कमेंट कर देना, मैं यहाँ रिप्लाई दे दूंगा। जो भी आपका स्पेशल कोई भी डाउट हो ऑडिट में, वैसे मैंने लगभग सारी चीज़ें आपकी यहाँ कवर अप कर दी है। और एबीसी एनालिसिस आपको जरूर फॉलो करना है। जो रैंक 1 होता है वो भी ये फॉलो करता है। ऐसा नहीं इस बार के दोनों रैंक 1 मैंने आपको पहले बताया, दोनों के दोनों रैंक 1 ने पूरे के पूरे एबीसी एनालिसिस फॉलो किए थे। तो एबीसी एनालिसिस आपको फॉलो करना है। टाइम एलोकेशन मैंने आपको बता दिया, ये आप थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो। और एबीसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको टाइम एलोकेशन करना है। कैटेगरी ए को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है, बी को थोड़ा उससे 1 से थोड़ा कम, और सी को सबसे कम। हाँ, कुछ चैप्टर छोड़ने हैं तो सी से ही छोड़ना, ए और बी से एक भी चीज़ मत छोड़ लेना। और सी में भी कोशिश करना जितना ज़्यादा कवर हो सके, जितना ज़्यादा कवर हो सके उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। जितना ज़्यादा कवर कर पाओगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। हाँ, कुछ फिर आपकी मान लो कैपेबिलिटी नहीं है पूरा करने की, तो फिर छोड़ने की नौबत आएगी, तो फिर सी से ही छोड़ने का सोचना। इस अकॉर्डिंग आप चलोगे, ऑडिट आपकी अच्छे से कवर अप हो जाएगी। बाकी कोई भी डाउट हो आप वीडियो के नीचे ही कमेंट कर देना, मैं वहीं पे आपका डाउट देख लूँगा। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।